आपने तो योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में जो तीखी बहस हुई थी दोस्तों, आपको याद ही होगा। बहरहाल अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर एक घिनौना और एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मठ में, उनके शिविर में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। और यह आरोप लगाने वाले और कोई आम पब्लिक या फिर सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है। जबकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ में की याचिका भी दाखिल किया गया है। दोस्तों, यह आरोप तब लगाया जाता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच टकराव चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, यौन उत्पीड़न के मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, पहले आप उसका पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। यह आरोप तब लगाए जाते हैं जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कुछ ठीक संबंध नहीं चल रहे थे। तो क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बदनाम करने के लिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो चरित्र है उस पर दाग लगाने की, या फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बदनाम करने के लिए एक नई षड्यंत्र या षड्यंत्र रची जा रही है, जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सफाई देने के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरित्र को लेकर भी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर अभी रिसेंटली हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर खरी खोटी सुनाई थी। बहरहाल आप पहले योगी आदित्यनाथ जी को उस स्टेटमेंट को सुनिए जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर हुए थे। बहरहाल आप पहले योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट सुनिए, फिर मैं दिखाता हूं अभिमुक्तेश्वरानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कुछ उन्होंने पलटवार किया है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है, सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। बहरहाल जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मठ पे या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। इसका यहां तक सबूत देने की बात की जा रही है कि उसका एक वीडियो भी है। बहरहाल दोस्तों, हमें ये लग रहा है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की छवि को खराब करने के लिए और उनकी चरित्र है उस पर उंगली उठाने की एक यह षड्यंत्र रची गई है, जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सफाई देने के बावजूद भी वह चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बहरहाल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आप भी उनका पूरा वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है।
और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। ये कैसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया, बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो, हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो। लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के ये हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? गलत है। एक तो होना ये चुनौती दी। अरे आप क्या समझते हो, ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने कर ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ये जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं, अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योग्य लोग सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से संभालेंगे।